जय श्री कृष्ण। आप सभी को पुरुषोत्तम मास मल मास जिसे हम अधिक मास भी कहते हैं उसके कृष्ण पक्ष की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आने वाली एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। इसे परमा एकादशी या कामदा एकादशी कहा जाता है। यह एक ऐसी दुर्लभ एकादशी है जो 3 वर्षों में केवल एक बार आती है। शास्त्रों और पद्म पुराण में वर्णन आता है कि इस एकादशी का व्रत 5 दिनों का होता है, जिसे पंचरात्रि व्रत कहा जाता है। मान्यता है कि जो मनुष्य इस पंचरात्रि व्रत को पूर्ण नियमों के साथ कर लेता है, वह न केवल स्वयं का उद्धार करता है, बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त करता है, यानी उसे वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। क्या आप जानते हैं, इसी एकादशी का व्रत सबसे पहले स्वयं कुबेर जी ने किया था। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से ही वे सामान्य से धनपति कुबेर बने और उन्हें देवताओं के कोषाध्यक्ष का स्थान प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, जब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का राजपाट छिन गया था और उन्होंने अपने पुत्र तक को बेच दिया था, तब इसी परमा एकादशी के प्रभाव से उन्हें उनका खोया हुआ राज्य, ऐश्वर्य और परिवार वापस मिला था। आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपको शास्त्रों और पंचांग के सटीक आधार पर बताऊंगी कि इस एकादशी की महिमा और इसके 2 प्रकार के व्रत का विधान क्या है। दशमी, एकादशी और द्वादशी के वे कड़े नियम कौन से हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। पंचरात्रि व्रत कब से कब तक रहेगा और सबसे अधिक महत्वपूर्ण, इस वर्ष पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का सही समय क्या है। यदि आपको यह प्रामाणिक जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे संस्थान में 5 पीढ़ियों से चली आ रही पंडित कर्म की परंपरा और लुप्तप्राय पुराणों के आधार पर ही हम आप सभी तक यह ज्ञान पहुंचाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आइए अमृतमय जानकारी को प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, इस एकादशी को करने के 2 शास्त्रीय विधान हैं। पहला, एक दिवसीय व्रत, जिसमें आप केवल एकादशी के दिन व्रत रखते हैं और द्वादशी को पारण करते हैं। दूसरा, पंचरात्रि व्रत, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। यह 5 दिनों का महाव्रत है। पंचरात्रि व्रत का गणित क्या है? भक्तों, कई लोग भ्रमित रहते हैं कि क्या यह एकादशी से पहले शुरू होता है या बाद में। तो ध्यान से सुनिए, इस व्रत का संकल्प एकादशी के दिन लिया जाता है। यह एकादशी से शुरू होकर द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि तक चलता है, यानी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक की 5 कल्पित रात्रियां इसमें शामिल होती है। भगवान श्री कृष्ण ने महावीर महाराज युधिष्ठिर को स्वयं इसकी विधि बताते हुए कहा है कि जो मनुष्य इस त्रिदिवसीय या 5 दिवसीय विधान का पालन करता है, वह साक्षात नारायण स्वरूप हो जाता है। यह व्रत आपके जीवन से चरम दरिद्रता, यानी जब इंसान पाई पाई को मोहताज हो जाए, उस स्थिति को समूल नष्ट कर देता है और जीवन में आधुनिक सुख सुविधाएं, आनंद और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। भक्तों, इस व्रत की महिमा जितनी बड़ी है, इसके नियम भी उतने ही सूक्ष्म हैं। चाहे आप 1 दिन का व्रत करें या 5 दिन का, नियम 10वीं तिथि से शुरू हो जाते हैं। शास्त्रों में तीनों दिनों के लिए कुछ विशेष वस्तुओं का त्याग बताया है, जिन्हें आपको नोट कर लेना चाहिए। पहला, 10वीं तिथि के 10 त्याग व्रत से 1 दिन पहले से ही शुरू कर दें। कांसे के पात्र का प्रयोग बिल्कुल न करें। उड़द, मसूर और चना की दाल या इनसे बनी चीजें नहीं खानी हैं। हरी सब्जियां और शहद का त्याग कर दें। प्रायः अन्न, दूसरे के घर का भोजन बिल्कुल न खाएं। शास्त्रों में माता पिता, बड़ा भाई, ससुराल या ननिहाल का
अन्न छूट में है, लेकिन इसके अलावा अन्य किसी भी रिश्तेदार या बाहरी व्यक्ति का अन्न दशमी को वर्जित है। दशमी के दिन केवल एक बार दोपहर में भोजन करें, रात्रि को अन्न न लें। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और कामुक विचारों से दूर रहें। दूसरा, एकादशी तिथि के 11 त्याग। व्रत वाले दिन, एकादशी के दिन इन 11 महादोषों से बचना अनिवार्य है। जुआ या सट्टा न खेलें। दिन में सोना सर्वथा वर्जित है। रात्रि में भी भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। एकादशी के दिन पान न चबाएं। दातुन या ब्रश करते समय सावधानी रखें। इस दिन आप जीभ साफ कर सकते हैं, पर ध्यान रहे मसूड़ों से रक्त न निकले। पराई निंदा न करें। अक्सर हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि हम सच बोल रहे हैं, पर किसी की बुराई करना निंदा ही है। चुगली न करें। चोरी या किसी का हक मारना महापाप है। मानसिक या शारीरिक हिंसा न करें। क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण रखें। असत्य भाषण यानी झूठ न बोलें। एकादशी के दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का प्रयोग करें। तीसरा, द्वादशी तिथि के 12 त्याग। पारण वाले दिन, इस दिन भोजन बनाने या शरीर पर तेल का प्रयोग वर्जित है। असत्य भाषण, भारी व्यायाम या प्रदेश गमन यात्रा पर जाना वर्जित है। इस दिन घर पर ही रहें। पारण के बाद भी दिन में केवल एक बार ही अन्न ग्रहण करें। 2 बार भोजन न करें। बैल या किसी पशु की सवारी न करें। पराया अन्न और साग, हरी पत्तेदार सब्जी का सेवन द्वादशी को न करें। अब बात आते हैं कि एकादशी के दिन आपको क्या काम करने चाहिए। सबसे पहले सुबह सूर्योदय से पहले उठें। इस दिन का स्नान अत्यंत कल्याणकारी है, क्योंकि इसी दिन से पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक की तरह महत्वपूर्ण शुरू हो जाते हैं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। तुलसी जी का पूजन करें और जल अर्पित करें। एक बात का ध्यान रखें, तुलसी दल एकादशी को तोड़ सकते हैं, लेकिन द्वादशी को भूलकर भी तुलसी का पत्ता न छुएं। इसके बाद घर के मंदिर में एक चौकी पर भगवान नारायण या श्री कृष्ण के चित्र या विग्रह को स्थापित करें। उनका धूप, दीप, पीले पुष्प, फल और पंचामृत से पूजन करें। पूजा की विस्तृत विधि का वीडियो हम चैनल पर अलग से लेकर आएंगे, उसे आप जरूर देखिएगा। कीर्तन और जागरण का महत्व। सायंकाल के समय प्रभु का कीर्तन करें। यदि आपके पास नृत्य कीर्तन का साधन नहीं है तो हमारे चैनल पर आपको स्तोत्र और पाठ की वीडियो को चलाकर केवल श्रद्धापूर्वक श्रवण करें, आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। रात्रि को जागरण का विधान है, लेकिन भक्तों, जैसा कि अगले दिन आपको ऑफिस, बिजनेस या काम पर जाना होता है, लेकिन कोशिश करके कम से कम रात्रि 2 बजे तक जाकर भगवान के नाम का जप, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अवश्य करें। जागरण का मतलब टीवी या फिल्में देखना नहीं, बल्कि प्रभु भक्ति में समय बिताना होता है। चलिए अब बात करते हैं वर्ष के सबसे सटीक गणना और शुभ मुहूर्त के बारे में। यह एकादशी तिथि 11 जून को सूर्योदयकालीन तिथि के रूप में मिल रही है। तिथि की शुरुआत वैसे तो 10 जून की मध्य रात्रि बाद यानी 11 जून को सुबह 12:57 से हो जाएगी और 11 जून की रात 10:36 पर समाप्त हो जाएगी। चूँकि 11 जून को सूर्योदय के समय एकादशी पूर्ण रूप से विद्यमान है और दशमी वेद का कोई दोष नहीं है, इसलिए 11 जून दिन गुरुवार को एकादशी का व्रत रखना सर्वश्रेष्ठ और शास्त्रों के अनुसार उत्तम रहेगा।
पूजा का शुभ मुहूर्त 11 जून सुबह 5:30 से 7 बजे के बीच रहेगा। यह शुभ का चौगड़िया है, इसमें पूजा करना अत्यंत फलदायी होगा। पारण का समय 12 जून। व्रत का पारण अगले दिन 12 जून दिन शुक्रवार को किया जाएगा। इस दिन सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच लाभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा, जो पारण के लिए सबसे उत्तम और कल्याणकारी मुहूर्त है। एक बहुत ही जरूरी सलाह, यदि आप पंचरात्रि व्रत कर रहे हैं तो अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान जरूर रखें। शास्त्रों में नियम कड़े हैं, लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य अनुमति नहीं देता तो आप निर्जला की जगह फलाहार या दूध का सेवन करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, शरीर को कष्ट देकर बीमार होने में कोई भलाई नहीं है। प्रिय भक्तों, इस परम फलदायी एकादशी का लाभ उठाएं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की कथाएं हमारे चैनल पर प्रतिदिन आ रही है, उन्हें जरूर सुनें। भगवान नारायण आप सभी की दरिद्रता दूर करें और सुख समृद्धि की वर्षा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हरे